हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर फेवरेट चैनल कार्टून वर्ल्ड। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो किसका इंतज़ार कर रहे हो, अभी कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल की सारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिले। तो ज़्यादा देरी नहीं करते हुए आज की वीडियो को करते हैं स्टार्ट एक छोटे से प्यारे से इंट्रो के बाद। I was broken from a young age, taking my soul into the masses, writing my poems for the few that looked at me, took to me, shook to me, feeling me, singing my heartache from the pain, taking my message from the veins, speaking my lesson from the brain, seeing the beauty through the। हम देखते हैं कि बर्डमैन ने मित्सुओ को फर्स्ट परमैन बना दिया था और उससे कहा कि अगर तुमने अपनी आइडेंटिटी किसी को भी बताई तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। ये कहकर बर्डमैन अपनी डेस्क पर बैठकर बर्ड प्लेनेट से चले जाते हैं और उसी दिन से परमैन मतलब अपना मित्सुओ पूरी दुनिया की रक्षा करने में लग जाता था। परमैन अपना काम दिलो जान से करता था। परमैन हर काम को अच्छी तरह करने की बहुत कोशिश करता था, पर कुछ ही दिनों बाद परमैन धीरे धीरे दुखी होने लग गया था, क्योंकि परमैन सारे काम अकेले करता था और वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता था। एक दिन बर्डमैन उससे पूछते हैं कि परमैन तुम इतने उदास क्यों? तो परमैन बोलता है कि बर्डमैन ऐसी कोई बात नहीं है। बर्डमैन फिर पूछते नहीं नहीं कोई तो बात होगी, तुम मुझे बता, क्या मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकता हूँ? तो परमैन बोलता है कि बर्डमैन मैं ये सारे काम अकेले करता हूँ, मैं बहुत थक जाता हूँ, क्या आप कोई और परमैन को अपनी परमैन टीम में ऐड कर सकते हो? बर्डमैन बोलता है हाँ ठीक है, मैं तुम्हारे लिए और एक परमैन को लेके आता हूँ। ये कहकर बर्डमैन परमैन नंबर 2 के लिए चले जाते हैं और फिर वो देखते हैं कि एक चिंपैंजी मतलब जो अपना मूवी रहता है वो किसी और जानवर की मदद कर रहा होता है। तो बर्डमैन उसे देखकर समझ जाते हैं कि हाँ ये बन सकता है अपना परमैन नंबर 2। और अगले दिन बर्डमैन को फ़ोन तब कॉल करते हैं और बोलते हैं कि तुम जल्दी आ जाओ। तो बर्डमैन जो अपना परमैन रहता है वो थोड़ा सा लेट हो जाता है, तो बर्डमैन थोड़ा गुस्सा करता है कि तुम इतने लेट कैसे हो? तो वो बोलता है कि वो मुझे मेरा रोबोट परेशान कर रहा था। तो वो बोलता है बर्डमैन बोलता है वो जान दो, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लेके आया हूँ। तो बर्डमैन बोलता है क्या है खुशखबरी? तो बर्डमैन बोलता है कि तुम जो बोले थे वो मैं किया, मैं अपनी परमैन टीम में और एक परमैन को लेके आ चुका हूँ। ये बात सुनकर परमैन बहुत खुश हो जाता है। तो बोलता है वो कहाँ पर है बर्डमैन, मुझे भी देखना है। तो बर्डमैन बूबी को बुलाता है। तो परमैन बूबी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाह, अब हमारी टीम में और एक मेंबर है जिससे मैं बात कर सकता हूँ। परमैन और बूबी बहुत ही अच्छी तरह काम कर रहे थे, पर परमैन फिर दुखी हो जाता है और बर्डमैन को एक दिन कॉल करता है और बर्डमैन को बोलता है कि बर्डमैन कि आप कोई और एक परमैन को अपनी टीम में ऐड कर सकते हो। तो बर्डमैन बोलता है क्यों, क्या हुआ परमैन? तो परमैन बोलता है कि बर्डमैन ये तो एक चिंपांजी है, ये मेरी बात नहीं समझ सकता, ये मेरे से बात भी नहीं कर सकता। क्या कोई इंसान परमैन, क्या इंसान को कोई बना सकते हो परमैन जो मेरी फीलिंग समझे, जो मुझसे बात करे? तो बर्डमैन परमैन की फीलिंग समझ जाता है और बर्डमैन को बोलता है ठीक है, मैं तुम्हारे लिए परमैन नंबर 3 भी ढूंढता हूँ। ये कहकर बर्डमैन जो होते हैं वहाँ से चले जाते हैं। बर्डमैन अपने डेस्क पर बैठ के सोच रहे थे कि अब मैं किसे परमैन बनाऊँ। तो वो उनकी नज़र एक लड़की पर पड़ जाती है और वो लड़की कोई और नहीं होती, अपनी सुमीरे होशिनो होती है। तो मन में ही सोचते बर्डमैन कि हाँ ये बन सकती है पाको। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो जो सुमीरे होशियो की बालकनी में चले जाते हैं। सुमीरे होशियो बर्डमैन को पहली बार देख के बहुत डर जाती है कि ये कौन है, आप कौन हो? तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम मुझसे डरो मत, मैं तुमसे कुछ पूछना आया हूँ। तो बोलती आप मुझसे क्या पूछना है? तो बर्डमैन बोलते हैं कि तुम परमैन नंबर 3 बनोगी। ये बात सुन के जो पाको जो अपनी सुमीरे रहती है वो शॉक हो जाती है, बोलती क्या मैं परमैन नंबर 3 बन सकती हूँ? तो बर्डमैन बोलते हाँ हाँ क्यों नहीं। तो
बोलती है हाँ ठीक है, मैं बर्डमैन नंबर 3 बनने के लिए तैयार हूँ। तो बर्डमैन उसे कहते हैं कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बतानी है, नहीं तो मैं तुम्हें जानवर बना दूंगा। ये बात सुन के जो अपनी सुमेरे रहती है वो थोड़ी डर जाती है कि अरे ये क्या है। तो फिर वो बोलती है ठीक है, मैं अपनी आइडेंटिटी किसी को भी नहीं बताऊंगी। तो ये बात सुन के बर्डमैन बहुत खुश हो जाते हैं और उसे एक रोबोट और बर्डमैन सूट दे देते हैं। तो जो अपनी सुमेरे रहती है वो बर्डमैन से पूछती है कि ये सब चीज़ क्या है। तो जो बर्डमैन रहते हैं वो उसे बताते हैं कि ये जो चीज़ है ये बर्डमैन का सेट है और ये रोबोट है। तो बोलती है ये रोबोट क्या काम की चीज़ है। तो जो बर्डमैन है वो बताते हैं कि जब तुम बर्डमैन की ड्यूटी कर रहे होगी तब ये तुम्हारी जगह लेके तुम्हारे सारे काम करेगी। तो पागो मन ही मन में बहुत खुश होती कि वाह, अब मैं कुछ दिन रेस्ट ले सकूँगी। और ये कह के बर्डमैन चले जाते फिर वो पागो और सुमेरे अपनी वो रोबोट को एक्टिवेट करती है। और वो जब रोबोट को एक्टिवेट करती है तो वो शॉक हो जाती है कि अरे ये क्या, ये तो पूरी मेरे समान दिखती है। और जब वो बोलती है कि हेलो सुमेरे, मैं आपकी रोबोट हूँ, तो वापस वो शॉक हो जाती है कि ये तो पूरी मेरी आवाज़ समान है। और इसी तरह उन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो इसी तरह ये पार्ट यही ख़त्म हो जाता है। अगला पार्ट आपको जल्दी ही देखने मिलेगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।